आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो टोटल ऐसी कंपनीज़ के बारे में जो एक तरीके से देखा जाए तो लगातार गिरावट में है और एक तरीके से एक कंपनी ऐसी है जो ज़बरदस्त पैसा बना के दे रही है। तो यहाँ पर हम एक ऐसी कंपनी स्मॉल कैटेगरी की डिस्कस करेंगे जो आईटी इंडस्ट्री की नहीं है, बट कंपनी का जो काम है वो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस पे चल रहा है और फ़ायदा जो है बहुत ज़ोरदार मिल रहा है। जैसे केपीआईटी जो है आईटी यानी कि बात की जाए तो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस पे काम कर रही है, वैसे ही कंपनी फ्यूचर के बेसिस पे काम करने वाली इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है जो हम स्मॉल कैटेगरी कंपनी को डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा केपीआईटी के अंदर करेंटली अभी की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी खासी है। 48% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है। उसके बाद भी बाजार की जो उम्मीद है उस नंबर्स को जब बाजार के हिसाब से फुलफिल कंपनी नहीं करती तो उस कंडीशन में गिरावट आती है और इसीलिए केपीआईटी का इन्वेस्टर 3 महीने वाला भी लॉस में है और 6 महीने वाला इन्वेस्टर भी इस कंपनी में आपको लॉस में नज़र आ रहा होगा। तो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो इसमें अभी पी जो है कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो अपने एवरेज पी के आसपास इस कंपनी का जो शेयर है स्टॉक मार्केट के अंदर आ चुका है, जो कि इसका 57 के आसपास का मीडियन पी है और इसी पी के आसपास अभी नज़र आ रहा है। मतलब कंपनी का स्टॉक ना तो महंगा है और ना ही सस्ता है। अगर हम केपीआईटी को देखते हैं तो 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ, 3 साल का आरओई कंपनी का सब कुछ बढ़िया है और यही कारण है कि कंपनी में अब लोगों को 29 जनवरी 2025 का वेट है, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी के जो Q3 के रिजल्ट है, Q3 के रिजल्ट है केपीआईटी के, वो 29 जनवरी को आएंगे, जिससे कि बाजार में आप क्लियरली दिमाग लगा पाओगे क्या ये स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर मार्केट के अंदर गिरावट दिखाएगा। ये सब चीज़ों को आप Q3 के रिजल्ट के बाद अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि नंबर्स बहुत मैटर करते हैं और खास करके एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो ईयरली बेस पे प्रॉफिट कितना बड़ा घटा वो भी मायने रखता है। तो केपीआईटी के अंदर अभी लोगों का फोकस बना हुआ है कि कंपनी का Q3 आने वाला है। उसके अलावा एक स्मॉल कैप की कंपनी की बात करते हैं जो अभी लगातार तेजी में है और अभी कंपनी में रिसेंटली कुछ अपडेट आई जिसकी वजह से अब उस पर भी लोगों का फोकस बना हुआ है। तो चलिए उस दूसरे नंबर की बात की जाए तो स्मॉल कैटेगरी की कंपनी को डिस्कस करते हैं जिसके अंदर अभी तेजी भी है और न्यूज़ भी मार्केट के अंदर आई है, प्लस बड़ा इन्वेस्टर भी इस कंपनी को अभी काफ़ी ध्यान दे रहा है। कंपनी के बिजनेस वाइज सारी बातों को आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। जो आपके सामने हम कंपनी की बात कर रहे हैं, इसका जो शेयर है स्टॉक मार्केट के अंदर एक साल में 621% तक भाग चुका है, यानी कि एक मल्टी बैगर कंपनी आप स्मॉल कैटेगरी की बोल सकते हो। और कंपनी ने यहाँ पर जो है 5 बोनस शेयर भी बांटे थे, ज़बरदस्त पैसा एक साल के अंदर बनाया भी और बोनस भी दिया। उसके अलावा यहाँ पर जो है कंपनी में अब जो है अभी के टाइम पर 400 करोड़ रुपए के आसपास के जो फंड है वो रेज करने की यानी पैसा जुटाने की तैयारी कंपनी कर रही है। एक बड़ी अपडेट कंपनी में देखने को मिली है। तो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम जिस कंपनी की बात करें इसका नाम है शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड और ये जो कंपनी है अब कंपनी ने बोर्ड में बात की अप्रूवल भी आ गया है कि QIP के जरिए कंपनी 400 करोड़ रुपए तक जुटाने की मंजूरी दे दी गई है। अब कंपनी अपने एक्सपेंशन प्लान की जो फंडिंग है इसके लिए पैसा जुटा रही है और पिछले एक साल में कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ भी दिखाई है। तो ऐसे में मार्केट के हिसाब से अगर हम देखें तो कंपनी जो पैसा उठा रही है, जो भी फंड अपना रेज कर रही है, इससे इसको एक बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। तो चलिए कंपनी के बिजनेस को समझते हैं और उसके बाद फंडामेंटल पे थोड़ी सी नज़र डालेंगे। जब आप इस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद मार्केट के अंदर इसका बिजनेस आपको देखने को मिलेगा, जो कि अलग अलग तरीके से कंपनी बिजनेस कर रही है और अच्छी खासी ग्रोथ भी टाइम के अकॉर्डिंग करती नजर आएगी। प्रोडक्ट वाइज काफ़ी डिफरेंट कैटेगरी के कंपनी के पास प्रोडक्ट है क्वालिटी के हिसाब से, जिनके साथ मिलकर के आगे बढ़ रही है। अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में भी कंपनी जो है पंप्स वगैरह बनाने के लिए बेचने का काम करती है, वाटरिंग गार्डन और फाउंटेन वगैरह के बेस पे। उसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर पे कंपनी ध्यान दे रही है और उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कंपनी का फोकस में आपको दिखाई दे रहा होगा शक्ति पंप्स के अंदर, जिसमें हीटिंग कूलिंग सिस्टम के हिसाब से भी कंपनी प्रोडक्ट दे रही है। कमर्शियल बिल्डिंग सेक्टर जो होते हैं शक्ति पंप्स के बेसिस पे, उसमें भी कंपनी होटल्स, कॉरपोरेट, मॉल्स, इन सब के बेस पे अपने प्रोडक्ट दे रही है। उसके अलावा सोलर इंडस्ट्री, तो एक चैनल पार्टनर है कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के बेस पे शक्ति पंप्स जो है सोलर पंप्स यहाँ पे प्रोवाइड करती है 1 HP से लेकर के 100 HP तक का, सिंपल एंड ईजी ऑपरेट करने के लिए। तो यहाँ पे कंपनी सोलर इंडस्ट्री के हिसाब से भी चल रही है। सेवेज और ड्रेनेज,
इस सिस्टम के बेस पे भी कंपनी का फोकस आपको दिखाई दे रहा होगा। तो शक्ति पंप्स मार्केट के बेस पे अगर हम देखें तो मल्टीपल इंडस्ट्री के साथ जुड़ करके अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। तो ऐसे पॉइंट पे कंपनी के नंबर्स क्या हैं, फाइनेंशियल डेटा क्या कहता है, वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कंपनी के उस डेटा को भी समझने की इस वीडियो में कोशिश करते हैं। कि आप सभी को पता होगा, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड का एक शेयर 1281 का है और 5% का अपर सर्किट भी लगा था। और वो किस लिए लगा था? न्यूज़ की वजह से कि मार्केट में कंपनी को जो है 400 करोड़ जो पैसे कंपनी जुटा रही है, फंड जो रेज कर रही है, वो पैसा जुटाने की मंजूरी मिल गई। इस वजह से कंपनी में तेजी आई, क्योंकि कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, कैपेसिटी को इंक्रीज करने पर ध्यान दे रही है। तो अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 15,478 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है और एक साल के अंदर 174 से 1281 तक गया हुआ है। इसने आज अपना ATH यानी कि ऑल टाइम हाई प्राइस को टच किया है। तो यहाँ पर आज देख सकते हो अपने ऑल टाइम हाई प्राइस पे। तो ऐसी कंपनीज एक तरीके से रिस्क भी क्रिएट करती हैं और एक तरीके से पैसा भी भयंकर बना के देती है, क्योंकि ये कंपनीज के बिजनेस में और शेयर प्राइस में दोनों में ग्रोथ आपको दिखाई दे रही होगी। तो ROC ROE 31 से 24% का कंपनी का है और इसकी जो सेल्स है वो बढ़ रही है 202% के साथ में। और कंपनी का प्रॉफिट जो बढ़ रहा है वो आप देख पा रहे होगे 1517% से। तो अगर हम कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ को समझें तो इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो काफ़ी हाई मार्जिन वाला है और एक बड़े मार्जिन के साथ में इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ आपको समझ आ रहा होगा कि अच्छा खासा प्रॉफिट 100 गुना, 200 गुना, 300 गुना, 400 गुना नहीं, 1500 गुना तक का प्रॉफिट कंपनी का बढ़ रहा है। एक बहुत बड़ा नंबर प्रॉफिट की ग्रोथ का देख सकते हो। और यही वजह है कि 3 महीने के अंदर इस कंपनी से इन्वेस्टर ने 64% कमा लिए अपने पैसे को बढ़ा करके। उसके बाद 6 महीने वाला आज 70-80% के प्रॉफिट में बैठा है। तो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो काफ़ी बड़ी तेजी है, लेकिन वैल्यूएशन के पॉइंट से देखें तो बाजार के हिसाब से आज भी ये कंपनी का शेयर महंगा नज़र नहीं आ रहा है। वैल्यूएशन के पॉइंट से अभी भी ये यहाँ पर देखा जाए तो 40 के आसपास के PE पे नज़र आता है। यानी कि वैल्यूएशन के पॉइंट से इतनी बड़ी तेजी आने के बाद भी बाजार में ये एवरेज प्राइस के आसपास है बाजार के हिसाब से। जिस तरीके से कंपनी के फंडामेंटल है उस पॉइंट पे कंपनी ऑल टाइम हाई में है, फिर भी वैल्यूएशन वाइज एक नॉर्मल प्राइस लग रहा है। यानी कि बाजार के हिसाब से अभी भी ये महंगा नहीं है, इसका PE अभी भी ऊपर जा सकता है। अगर हम इसके ऑल टाइम PE रेशियो को देखते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखते हैं, तो कंपनी का आने वाला क्वार्टर अभी भी बेहतर आने की उम्मीद की जा रही है। कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ कंपनी में अच्छी खासी 5 साल में है। और जो कंपनी इंडस्ट्री वाइज पंप्स पे काम करती है तो उसमें मल्टीपल कंपनीज आपको दिखाई देंगी, जिसमें कीर्ति ब्रदर्स आप नाम देख सकते हो, किरल ब्रदर्स इस टाइप से है, शक्ति पंप्स है। तो पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ 1517% की अकेली शक्ति पंप्स की आपको दिखाई देगी। उसके अलावा ना तो KSB है और ना ही रोटो पंप्स है। तो मार्केट वाइज अगर आप देखो तो कंपनी में इतना बड़ा जंप आने के पीछे का कारण है कि कंपनी का 6 करोड़ का प्रॉफिट देखते देखते बढ़ते बढ़ते आज के वक्त में सीधे पहुंच चुका है 101 करोड़ पे। तो आप सोच सकते हो 6 करोड़ से कंपनी अगर 101 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है तो कितनी बड़ी ग्रोथ आई है। इस कंपनी में 10 गुना 20 गुना ग्रोथ कंपनी में आई है, 10 गुना से भी ज़्यादा 20 गुना के आसपास की प्रॉफिट की ग्रोथ, 18-20 गुना कंपनी ने अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ किया है। वो भी कितने टाइम में? मात्र 1 साल में 6 करोड़ से 101 करोड़। यही वजह है कि कंपनी के अंदर इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि इसकी सेल्स जहाँ 1100-900 करोड़ की थी आज 2300 करोड़ की सेल्स है। इसका प्रॉफिट जहां कंपनी 65 करोड़ का प्रॉफिट निकालती थी आज इस कंपनी का प्रॉफिट 329 करोड़ पहुंच गया है। मतलब कंपनी ने अपने प्रॉफिट को 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। और यही रीज़न है कि शेयर प्राइस एक साल में 600% ज़्यादा भाग गया, क्योंकि मार्केट को चाहिए ग्रोथ और जो कंपनी ग्रोथ देती है उसके शेयर प्राइस में भी ग्रोथ आती है। तो वो सब चीज़ों की वजह से इस कंपनी में आपको भयानक तेज़ी दिखाई दे रही होगी और मार्केट में अभी भी लोग इसको ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि कैश फ्लो भी इंक्रीज़ हो गया और कंपनी का ROC भी बढ़ गया और प्रमोटर भी इसमें काफ़ी अच्छे हैं। DIS भी 6% के आसपास है। तो मार्केट के बेस पे अभी लोग इस पे इसलिए ध्यान दे रहे हैं। बाकी हमने आपको एजुकेशन के पर्पज़ पे बताया है, कोई भी आपको एडवाइस नहीं दी है कि आप स्टॉक को खरीद लीजिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको एक जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया था। अगर आपको मार्केट
सीखना ही है तो आप ई बुक पढ़ सकते हो, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक, जिसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, शुद्ध हिंदी में अवेलेबल है। एक आम आदमी जो मार्केट में नया है और अपनी जर्नी काफ़ी सेफ और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, मार्केट से अच्छे खासे ज़्यादा लॉस नहीं करना चाहता, पहले मार्केट को सीखना चाहता है, तो फिर वो ई बुक पढ़ सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप मार्केट की ई बुक को पढ़ सकते हो।